की मोहब्बत है उसे आग के शोलों पे लिटाया गया। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उन्हें आग के अंदर डाला गया, तब भी उनके ईमान को कोई लूट नहीं पाया। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उनको सूली पे चढ़ा दिया गया, तब भी उन्होंने नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। जिनके दिल में नबी की मोहब्बत थी उन्हें आग के गरम गरम शोलों पे लिटा दिया गया, उनके जिस्म से चर्बी पिघली और आग को बुझा दिया, लेकिन तब भी उन्होंने जो है वो नबी की मोहब्बत को नहीं छोड़ा। आप देख लो तारीख उठा करके, हजरत बिलाल हबशी का नाम आपने सुना होगा। नबी से कैसी मोहब्बत थी, नबी से कैसा इश्क था, नबी से कैसी अकीदत थी। तारीख बताती है, इस्लामी हिस्ट्री हमें ये दर्श देती है, ये पैगाम देती है कि हजरत बिलाल हबशी को जब उमैया बिन खलफ मार रहा था तो मेरे आका उधर से गुजर के जा रहे थे। आका उदास हो गए, आका ने देखा कि वो अहद अहद के नारे लगा रहे हैं। वो कह रहा था कि बिलाल तू कलमा पढ़ना छोड़ दे, मैं तुझे तकलीफ देना छोड़ दूंगा। हजरत बिलाल हबशी यूं कहते थे जिसको शायर ने अपनी जुबान में कहा है, तू हो के तुरशरू मुझे ईजा ईजा हजार दे, तू हो के तुरशरू मुझे ईजा हजार दे। ये वो नशा नहीं जिसे तुरशी उतार दे। अल्लाह अकबर। ये हजरत बिलाल से नबी की मोहब्बत उनके सीने में थी, जिसको मेरे इमाम ने यूं कहा है कि तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, तेरे कदमों में जो है गैर का मुंह क्या देखे, कौन नजरों में जचे देख के तलवा तेरा। हजरत बिलाल हबशी को जब उमैया बिन खलफ मार रहा था, मेरे आका अपने मुबारक घर पे तशरीफ लाते हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने अर्ज किया, आका आज बात क्या है? मेरे आका ने फरमाया, बिलाल को आजाद करने की सोच रहा हूँ, मेरे पास में इतने पैसे हो ताकि मैं बिलाल को आजाद कर दूं। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह मुझे इजाजत दीजिए, आप मुझे इजाजत दें, मैं बिलाल को खरीद के आजाद कर देना चाहता हूँ। आका फरमाते हैं, बिलाल की खरीदारी में मुझे भी शरीक कर लो। हजरत बिलाल हबशी को खरीदने के लिए हजरत अबू बकर सिद्दीक पहुंचे। हे उमैया बिन खलफ, मारना बंद कर, बता क्या गुलाम बेचेगा? कहा हाँ मैं बेच दूंगा। कहा कितने में बेचेगा? उसने सोचा कि कितनी कीमत मांगू। जो उसने कीमत मांगी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कीमत उसके हाथ पे रखी, कहा बिलाल को मुझे दे दे। और आपने बिलाल हबशी का हाथ पकड़ा, लेकर के चलने लगे। तब उमैया बिन खलफ ने जोर से कहा लगा के कहा, जोर से हंस के कहा, ए अबू बकर सिद्दीक, मैं तुम्हें बहुत बड़ा ताजिर समझता था, मैं तुम्हें बहुत बड़ा तिजारत का मास्टरमाइंड समझता था, लेकिन आज तुम खरीदो फरोख्त में मात खा गए। कहा किस लिए? कहा तुमने ये गुलाम बहुत महंगा खरीद लिया, मैं इससे इतना तंग आ गया था, अगर कम से कम कीमत में भी तुम मुझसे खरीदते तब भी मैं इस गुलाम को तुम्हारे हाथ बेच देता। तब हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा था, ए उमैया बिन खलफ, मैं तुझे बहुत बड़ा अक्लमंद समझता था, तूने बिलाल की बहुत सस्ती कीमत लगाई। अगर बिलाल की खरीदारी के लिए अबू बकर सिद्दीक की पूरी जायदाद मांगता तो अबू बकर पूरी जायदाद तुझे दे देता। इसके मर्तबे को तू क्या जाने, इसकी अजमत को तू क्या जाने। बिलाल हबशी का हाथ पकड़ करके लाए, आका के कदमों में ला करके रख दिया। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बिलाल को लेकर के आया हूँ। मदीने वाले मुस्तफा का चेहरा अनवर देख करके बिलाल हबशी यूं कहते हैं जिसे शायर ने अपनी जुबान में कहा है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने हमें खरीद कर अनमोल कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। सरजमीने केबलपुर, सरजमीने केबलपुर, अल्लामा फुरकान रज़ा मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये वो हजरत बिलाल है तो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, कोई उसके ईमान को लूट नहीं सकता। चाहे उन्हें आग के शोलों पे लेटाया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते हैं, चाहे उन्हें सूली पे चढ़ा दिया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते हैं, चाहे उन्हें आग के अंदर डाल दिया जाए तब भी वो ईमान का सौदा नहीं करते हैं। देखो जिसके दिल में नबी की मोहब्बत होती है, हजरत अम्मार इब्ने यासिर सहाबी रसूल का नाम आपने सुना होगा। इनको आग में डाल दिया था कुफ्फारे मक्का ने, जलती हुई आग के शोलों में। जब हजरत अम्मार इब्ने यासिर को डाल दिया गया, मेरे आका उधर से गुजर के जा रहे थे। हजरत अम्मार बिन यासिर ने मेरे आका को पुकारा, मदीने वाले मुस्तफा गुजर के जा रहे थे, दुआ की, या नारो कोनी बर्दो व सलामन अला अम्मार कमा कुंते अला इब्राहिम। हे आग हजरत
अम्मार पे वैसे ही ठंडी और सलामती वाली हो जा जैसी तू हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पे ठंडी और सलामती वाली हो गई थी। हजरत अम्मार बिन यासिर आग के अंदर है और आपको ठंडी ठंडी हवाओं के झोंके आ रहे थे आग के अंदर। ये नबी की मोहब्बत है जिसने हजरत अम्मार इब्न यासिर को उस मकाम पे पहुंचा दिया कि मेरा ईमान कहता है जान है इसके मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जान है इसके मुस्तफा रोज खुजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाएगी। ये मेरे नबी की मोहब्बत है, ये मेरे नबी का प्यार है। मेरा ईमान कहता है ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। इसलिए ऐ मेरे अजीजों अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। पहली बात हदीस में क्या है? हुब्बे नबी, तुम अपनी औलाद को नबी की मोहब्बत सिखाओ। दूसरी बात हुब्बे अहले बैती, आका क्या फरमाते? मेरे अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, मेरे घर वालों की मोहब्बत उनको सिखाओ। आका की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है, अहले बैत की मोहब्बत जहन्नम से बचाती है। अहले बैत की मोहब्बत जिसके दिल में होगी उसे जहन्नम की आग नहीं जलाएगी। मेरे आका फरमाते हैं राई तो लैलता उसरिया भी अला बाबिल जन्नत मकतूबा, जब मैं मेराज को तशरीफ ले गया तो मैंने जन्नत के दरवाजे पे कुछ लिखा हुआ देखा। सहाबा कहते हैं आका क्या लिखा हुआ था? आका फरमाते लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और लिखा था अलीयुन हिब्बुल्लाह व फातिमतु खियारतुल्लाह अल हसन वल हुसैन व सिफ़तुल्लाह व अला बाग़िदिहिम लानतुल्लाह। मेरे आका फरमाते जन्नत के दरवाजे पे कलमा शरीफ लिखा हुआ है, जन्नत के दरवाजे पे लिखा हुआ है कि अली अल्लाह का महबूब है, फातिमा अल्लाह की पसंदीदा बंदी है, हसन और हुसैन अल्लाह के चुनीदा बंदे हैं। मेरे आका फरमाते हैं जन्नत के दरवाजे पे अली का नाम लिखा है, फातिमा का नाम लिखा है, हसन का नाम लिखा है, इमाम हुसैन का नाम लिखा हुआ है। अब मुझे बताओ केवलपुर की सरजमीन पे रहने वालों, मैं मौलाना अब्दुल वकील के घर पे जाऊं, मैं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक मौलाना अब्दुल वकील की इजाजत नहीं होगी। मैं फहीम अख्तर साहिब किबला के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक शायर इस्लाम फहीम अख्तर की इजाजत नहीं होगी। मैं नकीब अहले सुन्नत के घर पे जाऊं तब तक घर में दाखिल नहीं हो सकता जब तक नकीब अहले सुन्नत की इजाजत नहीं होगी। केवलपुर में रहने वालों, जन्नत के दरवाजे पे किसका नाम लिखा है? जन्नत के दरवाजे पर मेरे नबी का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर मौला अली का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर हजरत फातिमा का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हसन का नाम लिखा है, जन्नत के दरवाजे पर इमाम हुसैन का नाम लिखा है। जब तक पंजतन की इजाजत नहीं होगी कोई भी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए अपनी औलाद के दिल में अहले बैत की मोहब्बत डालो। बेशक आका फरमाते हुब्बे अहले बैती, मेरे अहले बैत की मोहब्बत अपनी औलाद को सिखाओ। दो बातें हो गई, तीसरी बात सुने वक़िरात कुरान, और अपनी औलाद को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपनी औलाद को क्या सिखाओ? कुरान पढ़ना। कुरान औलाद को अगर नहीं पढ़ाया तो ये औलाद कयामत में अपने बाप को रब की बारगाह में खींच के लाएगी, कहेगी मौला मेरा बाप मुझे भूखा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे प्यासा रखता ये गवारा था, मेरा बाप मुझे नंगा रखता ये गवारा था, इसने मुझे कुरान नहीं पढ़ाया, दीनी तालीम मुझे नहीं सिखाई।